बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम लोग रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, जिसको आप जनरली HOX से रिप्रेजेंट करते हैं, टू अल्कीन्स। अल्कीन्स में आपने हाइपोहेलस एसिड की एडिशन करनी है। अभी से पहले हम लोग इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स सारे कवर कर चुके हैं। हुण जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखने हों इस चैप्टर के, तो तुसी की करना है, चैनल ते जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए अबाउट हैलोजेंस। ये हैलोजेंस क्या होते हैं, जिनको आप जनरली X से रिप्रेजेंट करते हो। अब जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 के, अगर हम ओवरऑल पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 17 ग्रुप, या अगर हम सिर्फ ग्रुप A की बात करें तो 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कि नॉन मेटल्स होते हैं, उनको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। अब हैलोजेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके अलावा ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड टेनिसिन। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 7A के, जो सेकंड लास्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, नोबल गैस वाले ग्रुप तो पहले वाला ग्रुप, तो इन एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ पीरियोडिक टेबल में। ए वाला देखो, ए जड़ा ग्रुप हैगा जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनिसिन, तो इनको आप क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन को आप बेसिकली कैसे डिफाइन करते हो? तो जी, हैलोजिनेशन क्या होती है? हैलोजिनेशन is the replacement of one or more hydrogen atoms in an organic compound। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर देना है बाय ए हैलोजन एटम। अब हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टाटीन और टेनिसिन जो है वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम उनको नहीं लेते। तो जी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जदों तुसी रिप्लेस कर दे हो हाइड्रोजन नू, अब एक हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बाकी के 3 बॉन्ड यहाँ पे इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। तो ये हो गया हमारे पास इथेन, अल्केन फैमिली का सेकेंड मेंबर है इथेन, C2H6 जिसका फार्मूला होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह पे क्लोरीन लगा देता हूँ, तो ये हैलोजिनेशन हो गई। अब मैंने जैसे बताया आपको कि एक हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हो, एक से ज़्यादा को भी, तो मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। इसी तरह अगर इस हाइड्रोजन की जगह पर भी मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, इस हाइड्रोजन की जगह पे भी क्लोरीन लगा देता हूँ, इस हाइड्रोजन की जगह पे भी क्लोरीन लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन गया, टेट्रा क्लोरो इथेन बन गया। मीन्स के क्या किया मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन के साथ। अब हैलोजन कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्लोरीन। तो ये बेसिकली हैलोजिनेशन होती है। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि हाइपोहेलस एसिड क्या होता है, जिसको आप जनरली HOX से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हाइपोहेलस एसिड को ही तो आपने ऐड करना है अल्कीन्स में, तो तुहानू पता तो होना चाहिए है ना। तो ये हाइपोहेलस एसिड जो है
इज़ एन ऑक्सी एसिड, मीन्स कि ऐसा एसिड होता है जो कि ऑक्सीजन कंटेन करता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है इसमें, सिंगल बॉन्डेड टू एनी हेलोजन। जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है वो हेलोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोहेलस एसिड बोलते हैं। हुण जनरल फार्मूला की होंदा है हाइपोहेलस एसिड का, HOX, मीन्स कि ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है किसी भी हेलोजन से। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है, अगर मैं इसके साथ फ्लोरीन अटैच करता हूँ तो इसका नाम क्या होगा, हाइपोफ्लोरस एसिड। इसी तरह अगर इस हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ मैं क्लोरीन अटैच करता हूँ विद ए सिंगल बॉन्ड तो इसका नाम क्या होगा, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। तो ये जो हाइपोहेलस एसिड जिसको हम जनरली बोलते हैं, इसकी आपने एडिशन करनी है जी अल्कीन्स में। अब हम आ जाते हैं जी एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड HOX टू अल्कीन्स की एक्सप्लेनेशन पे। अब देखें, इफ़ द हेलोजिनेशन ऑफ एन अल्कीन इज़ कैरिड आउट, जब आपने अल्कीन की हेलोजिनेशन करते हो इन एन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में, मीन्स अल्कीन की आपने हेलोजिनेशन करनी है और सोल्यूशन कौन सा हो, एक्वस सोल्यूशन हो। इसलिए मैंने आपको हेलोजिनेशन क्लियर करवाया पहले, ठीक है, समझ आ रहा होगा अब आपको। एक्वस सोल्यूशन कोई भी ऐसा सोल्यूशन होता है जी जिसमें सॉल्वेंट जो है वो पानी होता है, पानी के अंदर कोई भी सोल्यूशन होता है उसको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। तो इस रिजल्ट में हेलो एल्कोहल बनती है जिसको आप हेलोहाइड्रिन भी बोलते हैं। सो इन दिस रिएक्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज ए रिएक्टेंट एक्ट करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट आपको पता है रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस को बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग हाइपोहेलस एसिड की फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कैसे हाइपोहेलस एसिड बनता है। जैसे देखो, ये हमने हेलोजन लिया वाटर के अंदर, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया हमने हेलोजन का, तो क्या बना, HOX, हाइपोहेलस एसिड बना और हाइड्रोजन एसिड बना, ठीक है, HX जिसको आप जनरली बोलते हो। तो यहाँ पे हमने इस तरह से हाइपोहेलस एसिड की क्या कर ली, फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली हेलोजिनेशन करवानी है आपने अल्कीन की इन एन एक्वस सोल्यूशन। तो ये हेलोजन लिया हमने, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, तो क्या बन गया, हाइपोहेलस एसिड बन गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड टू अल्कीन्स। तो भाई यहाँ पे हमने ले ली इथीन, ठीक है, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे हाइपोहेलस एसिड के साथ, HOX के साथ। अब होगा क्या, ये जो इथीन है ना, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा ब्रेक, लो जी ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, दोनों कार्बन के अंदर एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो एक के साथ मैं यहाँ पे X अटैच कर देता हूँ, दूसरे के साथ OH अटैच कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, OX वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सो ये फाइनली आपके पास हेलोहाइड्रिन बन गया, ठीक है जी। सो इस तरह से बेसिकली रिएक्शन कैरिड आउट होता है। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इथीन लिया हमने, अब यहाँ पे जो हम हाइपोहेलस एसिड ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। होगा क्या, उसी तरह से इथीन के अंदर कार्बन कार्बन वाला जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, दोनों कार्बन के अंदर एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो गई, एक के साथ मैं क्लोरीन अटैच कर देता हूँ, एक के साथ मैं OH अटैच कर देता हूँ, तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट बना मेरे पास वो 2 क्लोरो इथानॉल बन गया, ठीक है। हेलो एल्कोहल जनरली बनता है, जो शुरू में मैंने आपको बताया, ठीक है जी। सो इस तरह से ये रिएक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड टू अल्कीन्स का।
होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ अल्कीन्स। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि दूजिਆਂ ਦਾ भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।